Praise Lord and Shalom family, welcome or welcome back to day 6 of 20 days challenge of getting closer to God. And if you have made this far, congratulations. And if you feel that your friends or family is dealing with same, you can definitely share this 20 days videos with them. Now, आज का जो टॉपिक है वो है worship whenever you don't feel like. हम इसे वर्ड से देखेंगे. Psalms 34:1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. अब इस वर्ड का जो मतलब है वो ये है कि मैं प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु को ग्लोरीफाई करूंगा, प्रभु की प्रेस करूंगा एट ऑल टाइम्स. ना आपके जीवनों में क्या होता है ना, कभी कभी जो कि बहुत ज्यादा मेन रीजन हो जाता है आपका रिलेशनशिप फेड होना पिता के साथ, जो कि क्या होता है जब आप लो फील कर रहे होते हो या जब आप बहुत दुखी होते हो या आपके जीवनों में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, तो आप प्रभु से डिस्टेंट हो जाते हो, राइट. और ये मैं कहूंगी बहुत नॉर्मल है. जब ये क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये जब आपका मन नहीं करता तो आप किसी से बात नहीं करते हो, ठीक है, तो ये नॉर्मल है. बट यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या बोलता है कि हमें प्रभु को हमेशा प्रेस करना है, प्रभु को हमेशा ग्लोरीफाई करना है, प्रभु का हमेशा स्तुति आराधना उनकी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एट ऑल टाइम्स. चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आप दुख में हो, तो उससे क्या होगा कि आपको एक आदत पड़ जाएगी प्रभु का नाम ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रभु का नाम प्रेस करने के लिए, even if you are struggling, even if you are at your hard times, right. और उसमें क्या होगा ना, एक जब आप वर्ड पढ़ते हो, अब मैं आपको बताऊं कि शैतान जो है आपको परेशानियों में इसीलिए ही डालता है ताकि आपको उन परेशानियों में आनंद ना आए. अब आप बहुत वियर्ड चीज सुन रहे होगे, आपको लगेगा क्या वियर्ड है ये, परेशानियों में कौन आनंदित होता है. बट मैं आपको बता दूं कि वर्ड ऐसा है जो आपका हार्ट एनलाइटन करता है, राइट. आपके हार्ट में लाइट देता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, राइट, और दूसरा वचन से जब उसको समझाता है या वचन जब हमारे जीवनों में आता है तो एकदम से हमारे हार्ट में एक इंकरेजमेंट, एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है, राइट. और इवन इफ वी आर स्ट्रगलिंग, एक मोटिवेशन आने के बाद हम ट्राई करते हैं कि उस स्ट्रगल को हम वैसे ना फेस करें जैसे हम पहले कर रहे थे. ऐसे ही जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हो, ऐसे ही जब आप प्रभु की वर्शिप करते हो अपने हार्ड टाइम्स में, अपने स्ट्रगल पीरियड में, तो प्रभु क्या करता है, आपको उन मोमेंट में भी जॉय फील कराता है. सो अगर आप आज कोई स्ट्रगल देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अपने रिश्ते को पिता के साथ फेड मत होने दो, ठीक है. उनको कंटिन्यूली आप प्रार्थना करो, वर्शिप करो, क्योंकि प्रभु का ही जो वर्ड है वही हर चीज का सोल्यूशन है. Amen. So if this is helping you, you can definitely share it with your friends and family. And see you on next day, which is day 7 of this challenge. Until then, stay rooted in word of Christ and bless you. Stay blessed. Praise the Lord.